हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाबर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ टॉपिक जो है कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और कुछ जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। तो जो बाबर जो है बहुत ही महान शासक था। और जो बाबर था वो 1526 से 1530 तक शासन किया। इसका शासन काल जो है 1526 से 1530 तक रहा। और जो बाबर था वो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा जो बाबर है वो उनका जन्म कब हुआ। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। ये भी आपको बता दे रहा हूँ मैं कि ये जो 14 फरवरी है, इसी दिन हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, तो अगला है इसके जो पिता थे उनका क्या नाम था। तो इनके जो पिता थे उनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और ये जो थे वो फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। अगला क्या है, तो अगला है फ्रेंड्स जो बाबर का मृत्यु है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है 1519 ईस्वी में बाबर ने भेड़ा में अटैक किया। तो हमारे एग्जाम्स में कैसे पूछते हैं, तो हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 1519 ईस्वी में बाबर ने कहाँ पे अटैक किया था। तो 1519 ईस्वी में बाबर ने भेड़ा पे अटैक किया। तो ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगला देखते हैं बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, किस वर्ष लड़ा और किसे हराया और बाबर जीत गया, उसके बारे में देखते हैं। तो पानीपत का युद्ध बाबर ने लड़ा 1526 ईस्वी में और वो इब्राहिम लोदी को हराकर विजय प्राप्त कर लिया। और खानवा का युद्ध बाबर ने 1527 ईस्वी में लड़ा और राणा सांगा को पराजित करके विजय प्राप्त कर लिया। चंदेरी का युद्ध उसके बाद लड़ा 1528 ईस्वी में और मेदिनी राय को हराकर विजय प्राप्त कर लिया। अगला घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा 1529 ईस्वी में और अफगानों को हराकर विजयी प्राप्त कर लिया। मतलब कि सभी में बाबर जीत जाता है। इस चारों युद्ध में बाबर सभी में जीत जाता है। पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। इसको याद करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और 1530 में मर गया। ये अच्छा ट्रिक है, आपको याद कर लेना चाहिए ये ट्रिक। कैसा लगा ये ट्रिक? आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। तो 1526, 27, 28, 29 और 30 में मर गया। बिल्कुल सीक्वेंस है, अब इसे याद कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं बाबर की उपाधि के बारे में। बाबर को कौन कौन सी उपाधि मिला उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला, बाबर को बादशाह की उपाधि मिला हुआ था। आगे है बाबर को उनकी उदारता के कारण उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई। फिर और कौन सी उपाधि बाबर को मिली, तो बाबर को एक और उपाधि मिली। जब बाबर ने खानवा का युद्ध जब जीत लिया तो उस समय उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। जब बाबर खानवा का युद्ध जीत लिया तो उस समय उनको गाजी की उपाधि धारण की, यह पे मिली। अगला है मकबरा यानी टॉम। बाबर का जो मकबरा है वो सबसे पहले कहाँ था, तो जो बाबर का मकबरा था पहले बना हुआ था आगरा के आरामबाग में। फिर जो है काबुल में शिफ्ट हो गया उनका
मकबरा, मतलब जो काबुल है वो कहाँ पे है, वो अफगानिस्तान में स्थित है। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं बाबर के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जा चुका है, उसके बारे में हम देखते हैं। और कैसे एग्जाम्स में कैसे पूछता है ये इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग। तो हमारे एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है, सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। आगे क्या है, तो अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज। जो मुगल वंश था, मुगल वंश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, तो मुगल वंश का ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी था। ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे क्या है, तो अगला है बाबर के जो ऑटोबायोग्राफी था बाबरनामा, वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है तुर्की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है जो अब्दुल रहीम खान खाना जो हैं वो उन्होंने ट्रांसलेट किया था फारसी में, उन्होंने ट्रांसलेट किया था फारसी में, ट्रांसलेट किया था किसको, बाबरनामा को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।